हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, आज मैं आपको बहुत एक अनोखी बात बताने जा रही हूँ, लेकिन उस अनोखी बात बताने के पहले बताऊँगी कि जिसने भी मेरा ये क्या बोलते हैं अकाउंट फ्रीज करवाया था, विटनम मुझे पता चल गया था। एक लेडीज़ थी, बच्ची थी, जिसको कहता है उसको गलतफहमी हो गई थी कि मतलब मैं पैसे डूब जाएंगे। वो जब मैंने पावागढ़ गई थी तो आपको याद होगा कि मैंने डाला था गुरु पूर्णिमा के पहले कि गुरु पूर्णिमा का मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ, 21,000 रुपये लॉटरी में डालो और 2 लाख 4 लाख कमाओ। तो उसमें एक लड़की आई थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए, पहले 21,000 बोला, फिर 50,000 दिया। तो फिर मैंने बोला कि अगर थोड़ा फ़ायदा कमाना है तो अच्छा कर लो। तो उसने मुझे दिया था 90,000, लेकिन उसको मैंने कहा था, और क्या हो गया था कि यहाँ मैं पूजे वूजे में थी और घर पहुँचने में टाइम था, तो मैंने उसे टाइम दिया था कुछ 28-29 तारीख का, और सबको दिया था। और उसके पहले ही उसने 24 तारीख को मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया था। तो उस अकाउंट पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और वो पता भी नहीं चल रहा था, और अचानक से मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। उसने वो किया बाद में, अभी मैं जब अयोध्या पहुँची थी तब मैंने कहा ना, मेरा 2 अकाउंट, उसी अकाउंट से लिंक कर 2 अकाउंट को, और क्योंकि शायद मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने इतना लाइकली लिया, तो उसी अकाउंट से 2 अकाउंट और फ्रीज़ करा दिया। मतलब लिंक के इन लोग जवाब क्या हो रहा था मुझे पता नहीं। तो मैंने जब मैं सुबह 4 बजे अयोध्या में पहुंची थी, तो जो मेरे 4-5 लोग ग्रुप में हैं जिन्हें आने वाला था पैसा, तो अकाउंट देखो मेरा कहाँ से आएगा वो छोड़ दो, लेकिन मैं तो उन्हीं अकाउंट से पैसे भेजूँगी जो मेरा बड़ा अकाउंट है। तो उस अकाउंट से पैसे भी, अब वो दोनों अकाउंट फ्रीज हो गए तो मैं दूँ कैसे ऐसा। इसीलिए मैंने 2-4 दिन काम भी नहीं लिया आप लोग से किसी से। तो बाद में ऐसा हुआ कि मैं जब सबको मैसेज भेज रही थी 2-4 जन को, तो जब मैंने उस लड़की में से 29 तारीख तक बात की, और वो बच्चा दिमाग था, उसके भी दिमाग में किसी ने गलत शलत डाला, लेकिन वो ये चक्कर में ये भूल गई कि मैं जो कंप्लेंट करने जा रही हूँ उस कंप्लेंट में ऐसा होगा कि जब अकाउंट फ्रीज़ होता है और विटनम का पता नहीं चलता है, तो आपको पता है ये 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अकाउंट मतलब पैसा मिलता ही नहीं है, बीच में ये पुलिस वाले ही खा जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप इधर आओ, मिलो, ये वो, सामने वालों के साथ फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कभी कभी सही भी हो जाता है। अब ऐसा हुआ कि मैं जब सबको मैसेज कर रही थी, मैंने तुरंत रात भर पूजा की थी। जब मैं अयोध्या पहुंच रही थी तब मैंने अपनी सारी शक्तियों से कहा था कि मैं इतनी पूजा करती हूँ, मुझे सामने वाला बंदा सामने चाहिए किसने किया है, और वो अपने मुँह से कबूल करना चाहिए। तो सेम वही बात हुई, जब सुबह 4 बजे मैं 2-4 जनों को मैसेज कर रही थी, तो मैं उसको भी मैसेज करने जाती थी कि बेटा आप टेंशन मत लो, आपको जो आपका पैसा है मैं 2 दिन में भेजवाती हूँ। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि सुल्तान जी ने मुझे मना किया कि मत, आप उसका ज़रा पहले एड्रेस देखो। और पता नहीं क्या दिमाग में, मैंने उसका एड्रेस देखा और पूरा परफेक्टली एड्रेस वहीं का था जहाँ से ये चीज़ें हुई थी। और मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि जिस दिन उसने पैसे भेजे थे और जिस दिन ये हुई थी उसके सिवा किसी ने पैसे भेजे ही नहीं थे। और सच बोलूँ ना आपको, जो मैंने इसमें क्या बोलते गुरु पूर्णिमा में लॉटरी का काम डाला था, उसमें उस बंदी के सिवा किसी ने लॉटरी का काम करवाया नहीं था, सबने लूना चमारी का काम करवाया था। मतलब किसी को पैसे से मतलब नहीं था, सबने उस वक्त वशीकरण का काम ज़्यादा करवाया था, लूना चमारी का, फिर ये सब, किसी ने लॉटरी में डाला ही नहीं था। बोले माँ हमको सब में पढ़ना नहीं, हमको वो सब चाहिए भी नहीं, ऐसा। तब वो बात हुई, और चलो उस बच्ची ने कबूल भी किया। उसने बोला कि मैंने एक्चुअली किसी से लेके दिए थे और मुझे प्रेशर आ रहा था। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, जिस भी पुलिस स्टेशन या ब्रांच वालों ने ये काम किया, उनका काम नहीं था कि अगर किसी बच्चे के साथ लग रहा है आपको फ्रॉड हुआ है तो आप वो यूट्यूब वालों को फ़ोन करो, नंबर पे फ़ोन करो। अगर आपको मेरी डिटेल्स बता रही है तो आपको एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ़ोन करके पूछो कि मैडम इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप इसके पैसे रिटर्न कर रहे हो क्या, हम कंप्लेंट मारें। मतलब ये सरासर चीटिंग करने का बात हुआ। अब बोलने का सारा बात ऐसा है कि जैसे ही मुझे अभी ये अयोध्या में जब मैं थी, मुझे पता चलने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया 4 तारीख को कि मैंने उसको बोला, और आज मैंने वादे के मुताबिक, कल ही वादा किया था, कल वादे के मुताबिक मैंने उसको, क्योंकि अभी अकाउंट ही फ्रीज हो गया तो मेरे पास कोई बड़ा अकाउंट तो है नहीं कि मैं भेज सकूं। मैंने इमरजेंसी अपने कर्नाटक बैंक में, मेरे पहचान के थे, उसमें बैंक में अकाउंट खुलवाया। कल ही उसको पहले मैंने 30 भेजा और आज अभी उसको 60 भेजा। और उसको मैंने बताया कि देखो ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, ज़बरदस्ती करके मतलब नहीं है, इसमें क्राइम हो सकता है। देखो मैं आप सबको बोलूँगी, पैसों की बात पैसों से ख़त्म होती है। आप मेरे पास लाखों करोड़ों का काम कराओ, लेकिन उसमें ये भरोसा रखो कि विद्या के पास पैसे नहीं डूबेंगे। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि इस चक्कर में आप पुलिस के चक्कर में पड़ रहे हो। आपको पता है इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चोर पुलिस है, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना रिश्वत खाने वाली पुलिस है, लड़कियों के रेप करने में सबसे ज़्यादा नाम पुलिस का आता है। आप अभी मेरे से तो पैसा ले लिए, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा वो लोग आपसे खाने को देखेंगे। अभी आए दिन रेप हो रहा है, आपकी इज्जत के साथ कुछ हो सकता है, कौन रिस्क लेगा। आप मुझे माँ बोलते हो, गुरु माँ बोलते हो, एक बार तो मुझ पर भरोसा करो। तो बोलने का मतलब है कि उसने जब एग्री किया कि हाँ मैंने ये काम किया है,
उसने प्रॉमिस किया कि आप मेरा करवाओ, मैं तुरंत जाके वहाँ पे अपना केस वापस दे दूँ। मैं ये यूट्यूब पे इसलिए बोल रही हूँ कि वो बच्ची तो अपना काम पूरा करेगी, लेकिन कैसा है, ये पुलिस वाले अपना काम पूरा नहीं करने देंगे, ये जानबूझ के। बात ऐसी है कि वियतनाम का जो पैसा था मैंने उसका पैसा दे के हटा दिया, ठीक है। लेकिन अब अगर वो लोग नाटक करते हैं तो ये बात पक्की है कि उधर तो बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैंने अपना वादा पूरा किया। बॉम्बे पहुंची हूँ आज सुबह, और अभी मैंने 10 मिनट पहले उसका पैसा पूरा कर दिया है, और पूरा करके स्क्रीनशॉट सब ले लिया है। अब अगर कल 24 घंटे में या 2 दिन के अंदर मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी चैटिंग है, जैसे मेरी चैट का यूज़ किया गया, मेरी रिकॉर्डिंग का यूज़ करके ज़बरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगी कि सामने वाले ने, जिसने मुझ पर काम किया और जिस पुलिस वाले का सबका नंबर मिला है, सबका नाम, नंबर, फ़ोटो, पूरा लिस्ट चैटिंग के साथ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। आप किसी भी यूट्यूबर का नाम ख़राब करते समय नहीं सोचते हो ना, तो हम भी नहीं सोचेंगे। आपने पैसों की बात की, मेरा सीधा सिद्धांत है यूट्यूब पे, अगर आपका काम नहीं हुआ आप अपने पैसे लेके बाजू हटो। आपने मुझे बगैर इन्फॉर्म किए सब काम किया, और उसके बाद भी अगर आपने आपका पैसा रिटर्न कर दिया, उसके बाद भी अगर आपने वो चीज़ नहीं करवाई, तो ये बात पक्की है कि फिर आप पे लेने के देने पड़ेंगे। फिर मैं यूट्यूब पे पूरा चैटिंग भी डालूँगी, और प्लस उस पुलिस स्टेशन पे और उधर सब पर मानहानि का केस करूँगी। मानहानि का केस बनता है, क्योंकि जब आपने मुझे फ़ोन करके पूछा नहीं, मुझे नोटिस भेजा नहीं, तो ये मानहानि का केस बैंक वालों पे भी जाएगा, जिन बैंक वालों ने मुझे विदाउट इन्फॉर्म किया ये कांड किया है, और इस सब पे जाएगा जिसने ये मुझ पर ज़बरदस्ती का 8 दिन के अंदर, ज़्यादा दिन नहीं होता, 8 दिन के अंदर ये कंप्लेंट फाइल करके मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैंने उस बच्ची को भी बोला कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते और मैं नहीं देती तब आपको मेरी गलती थी। अगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो कि माँ मुझे दो, और उस टाइम पे मैंने आपको नहीं दिया, तब आप मुझे बोल सकते हो कि माँ ये बात अभी ऐसी है। लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद, बोलने के बाद भी अगर आप बगैर इन्फॉर्म किए ऐसे करते हो, आप समझ लीजिए कि आपका तो भले शायद 90,000 1 लाख रुपये होगा, लेकिन हम जब मानहानि का केस डालेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा यूट्यूब पे नाम खराब होता है। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका नाम खराब होता है। मुझे तो वियतनाम का नाम पता चल गया, नॉर्मली वियतनाम का नाम पता नहीं चलता है। पुलिस वाले बीच में आके पहले खुद की जेब भरते, बाद में सामने वाले तक करते, उनको धराते, धमकाते, तुम पर FIR दर्ज हो गया, केस हो गया, ये हो। अरे कैसे दर्ज हो गया, कैसे क्या हो गया? सामने वाला बच्चा है, पागल होके खुद आया और हमारे पे नाम डाल रहे हो आप? हाँ, आपको सामने वाले को बिठाना चाहिए कि आप हमको बिठा रहे हो? अरे हम ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन में हम अपने किसी को घर पे नहीं बुलाते, कुछ नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं। सामने वाले ने हमें मैसेज किया, हम तो किसी को दूर दूर तक जानते नहीं है, कहाँ मुरादाबाद, कहाँ मुंबई। सामने वाला क्या पागल है? इतनी दूर से इतनी दूर पे किसी में वशीकरण 10 मिनट में हो जाएगा? थोड़ा तो कानून को थोड़ा तो दिमाग से काम लेना चाहिए। कानून को सबूत चाहिए। सबूत में ये हुआ है कि तुम्हारा पैसा दिया है, तुम्हारा पैसा वापस मिलना चाहिए, बस बात ख़त्म। ये हुआ वो हुआ, ये सब बातें मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो अब ये बात है, तो ये मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब मैं सामने वाले का प्रॉमिस देखना चाहती हूँ क्या करता है, नहीं तो उसके बाद का काम जो प्रोसीजर है वो मैं करूँगी, ठीक है। जय माता दी।